तो कल रूल बताए थे आपको, ये पहला रूल ये था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर एन और एस की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो एस की पावर एन को टी मानेंगे। ठीक है, इस पर एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर साइन एस क्यूब डी एक्स, आपके पास एक फंक्शन है। तो इसमें देखते क्या है, एस क्यूब को जब टी मानेंगे तो एस क्यूब का डिफरेंशियल होगा 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर में से जैसे इसका एस की पावर एन का अवकलन करते हैं तो एन एस की पावर एन माइनस वन होता है। तो यहाँ एन इसमें शामिल नहीं है, एस की पावर एन माइनस वन शामिल है। उसी प्रकार 3x स्क्वायर, तो 3 शामिल नहीं है, एक्स स्क्वायर इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एस क्यूब को टी नहीं मानेंगे, एक्स क्यूब भर को टी मानेंगे। जैसे यहाँ एफ एक्स की पावर एन को टी नहीं मानेंगे, सिर्फ एस की पावर एन को टी मानेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट एस क्यूब इज इक्वल टू टी, तो 3 एस की पावर 3 माइनस वन, एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करें तो डी एक्स अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट कर दिए तो डी टी अपॉन डी टी, तो टी का टी के रिस्पेक्ट वन होता है। तो 3x स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक हो जाएगा ना, डी एस अपॉन डी टी, और टी का टी के रिस्पेक्ट वन, तो 3x स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ, डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी अपॉन थ्री, डी टी अपॉन थ्री। देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या आएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे, साइन टी, और ये एक्स स्क्वायर डी एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, डी टी अपॉन थ्री। तो आई इज इक्वल टू 1/3 बाहर, और ये क्या होगा, साइन टी और डी टी माइनस कॉस टी, माइनस कॉस एस क्यूब प्लस सी। ठीक है ना, लिखे सर वहाँ पर ड्यूटी अपॉन टी के साथ अब टी है, साइन टी तो टी के सापेक्ष ना करेंगे, इसीलिए तो डिफरेंशियल करके डी एस को डी टी में बदल लेते हैं ताकि टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करें। अब दूसरा रूल आपको ये बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की पावर क्या है, एन, एफ एक्स की पावर एन, और फिर क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स, और ये डी एक्स। लिख लिए, एफ एस की पावर एन फिर एफ डैश एक्स, तो एन को छोड़ दिया जाए तो एफ एस बचता है, और एफ एस का डिफरेंशियल है एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एन को छोड़ करके एफ एस को टी मानेंगे, यहाँ पुट एफ एक्स को टी मानेंगे, तो डी अपॉन डी टी एफ एक्स, या डी अपॉन डी एस भी लिख सकते हो, एफ एक्स, और ये क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, ये टी। तो एफ एक्स का डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट एफ डैश एक्स होता है कि नहीं, और ये डी टी अपॉन डी एस इधर आ गया, एफ डैश एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये टी की पावर एन, और ये डी टी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और टी की वैल्यू ठीक है ना।
अब देखो ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसको क्या करें हम, पुट करेंगे किसको, tan sec स्क्वायर पास नहीं अभी तो दिखाए ना आपको, एफ एक्स है और की पावर n और फिर एफ डैश एक्स डी एस। तो यहाँ एफ एस को टी माने थे तो इसका डिफरेंशियल एफ डैश एक्स आया था, तो इसको लिख लो tan s की घात 2 और tan s को टी मानोगे तो सेक स्क्वायर एस डी एस आएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan s की पावर 2, ठीक है, और यहाँ क्या होगा सेक स्क्वायर एस डी एस। अब ये रूल लग तो रहा है, कौन वाला, एफ एक्स की पावर n और एफ डैश एक्स डी एस। तो एफ एस को क्या मानेंगे, t, तो पुट tan s को t मानेंगे, तो tan s का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर एस और एस का डी एस अपॉन डी टी, और t का t के रिस्पेक्ट 1, तो ये होगा सेक स्क्वायर एस डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, i इज इक्वल टू टी की पावर 2 और डी टी, तो i इज इक्वल टू टी की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस सी, तो i इज इक्वल टू टी क्यूब अपान 3 प्लस सी, तो i इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है, tan क्यूब x अपान 3 प्लस सी। लिखो सर उधर जो क्वेश्चन आप बताए थे तो उनसे ये नहीं लग सकते हैं ना, मतलब जो उधर रूल लगता था उनसे नहीं लग सकता ना ये क्वेश्चन। बताओ कौन से नहीं लगेगा किसी हालत में, जब तक डाउट है क्लियर नहीं रहता लगे, कैसे जानेंगे कि हम इसको इसी तरह से लगाए हैं, पहले जैसे लगाओ भला, पहले जैसे लगा के दिखाओ, पहले जैसे कौन तरीके से लगेगा। ये तो और है सर, हाँ वो तो पहले ने बता दिए थे, अंश हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन हर के लाभ के बराबर होता। उसको कब बताएंगे सर। चलो फिर बता देते हैं, लिख लिया इसको ना। अब तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल, बताए थे हाँ, एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स ये डी एस, अंश वाला पद हर का अवकलन है तो उसका समाकलन हर के लाभ के बराबर होता है। तो वहाँ पे जो फलन और फलन का अवकलन हो तो किसको टी मानते हैं, जिसका समाकलन करते हैं वहाँ फलन भी उपस्थित हो, फलन का अवकलन भी उपस्थित हो, तो किसको टी मानते हैं, फलन को। अभी तक जितने क्वेश्चन सब में ऐसे न था, एक फलन रहता है तब एक फलन का अवकलन रहता है, तो मानते टी उसी को है जो फलन है। हाँ तो यहाँ अवकलन है एफ डैश एस फलन का, तो एफ डैश एस को टी तो मानेंगे नहीं, किसको टी मानेंगे, तभी ना एफ डैश एक्स आएगा। तो एफ डैश डी एस की वैल्यू डी टी लिख दोगे, तो पुट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ टी, तो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करें, टी के रिस्पेक्ट अथवा एस के रिस्पेक्ट, तो डी अपान डी एक्स, एफ एक्स डी अपान डी एक्स ये टी, तो क्या होगा एफ डैश एक्स हो गया ये, और डी टी अपान डी एस, और डी एस इधर आ गया, तो एफ डैश एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ डी टी। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एफ डैश एस डी एस के स्थान पे लिख दोगे डी टी, और यहाँ होगा टी, इसका मतलब क्या हुआ 1/t डी टी, और 1/t का इंटीग्रेशन log t क्या होता है, log t।
ठीक है। तो आई इज इक्वल टू लॉग टी की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स है ना, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स अपान टेन एक्स ये डी एक्स। तो अंश वाला पद अवकलन है कि नहीं है, अंश वाला पद अवकलन है हर का। तो पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एस अपॉन डी टी, और टी का टी के रिस्पेक्ट 1, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एस 1, तो ये डी टी, तो ये आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी अपॉन टी, तो आई इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू लॉग टी की वैल्यू टेन एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एस। देखो यहाँ पे अब क्या किया जाए, सुन लो, यहाँ किसको टी माने, एक यहाँ फलन है, एक फलन का अवकलन है, कौन फलन है कौन अवकलन है बताओ। नीचे वाला फलन है, फलन का फलन ऊपर वाला। हाँ, तो 1 प्लस एस क्यूब को टी मानेंगे, क्योंकि इसकी एस क्यूब को भी टी माने से आ जाएगा, पर 1 को भी शामिल कर लो क्यों, वो अचर पद है तो सुन हो ही जाएगा। तो 1 और प्लस एस क्यूब को ही टी मान लो। पुट 1 प्लस एस क्यूब इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, डी अपान डी एक्स 1 प्लस एस क्यूब और डी अपान डी एक्स ये टी, तो क्या होगा 1 का डिफरेंशियल एस के रिस्पेक्ट डी अपान डी एक्स 1 और डी अपान डी एस एस क्यूब और डी टी अपान डी एक्स 0, ये होगा 3x स्क्वायर डी टी अपान डी एक्स, 3x स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू डी टी, एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू डी टी अपान 3, तो आई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, या 3x स्क्वायर की वैल्यू रख दो क्योंकि ऊपर 3 तो है ही ना, तो 3x स्क्वायर डी एस के स्थान पे क्या लिख दें, डी टी और नीचे टी, तो आई इज इक्वल टू लॉग टी, लॉग टी और प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, लॉग टी के स्थान पे 1 प्लस एस क्यूब प्लस सी, ये आंसर होगा। तो प्रतिस्थापन पर आधारित ये चौथा क्वेश्चन है ना, जो अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की पावर 3 और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एस, किसको टी मानेंगे बताओ। नीचे वाले हाँ, ये देखो कि कौन फलन है कौन फलन का अवकलन है, नीचे वाले को क्या टी मानोगे तो ये आएगा साइन इनवर्स एक्स, नहीं आएगा, अवकलन ना करना पड़ता जिसको टी मानते हैं, तो किसको टी माने ताकि अवकलन, ऊपर वाले को। साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स का अवकलन जानते हैं हो, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 यहाँ पर अपने से लिख सकते हो, तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अलग अलग कर देंगे तो। हाँ दिन दहाड़े दिख रहा है, ये 3 जो क्यों में लगा है, तो लिखे तो एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एस डी एक्स, तो एन को छोड़कर न टी मानते हैं, कॉन्सेप्ट यही ना है, कॉन्सेप्ट ये है कि एफ एक्स है और इसकी पावर एन है और एफ डैश एक्स डी एस, तो एफ एक्स को टी मानते हैं, एफ एक्स की पावर एन को टी नहीं मानती, ठीक है।
तो साइन इनवर्स एक्स को टी मानते हैं, तो साइन इनवर्स इसका डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, टी की पावर 3 डी टी। तो y इज इक्वल टू टी की पावर 3 + 1/3 + 1 + c। तो y इज इक्वल टू टी की पावर 4/4 + c। तो y इज इक्वल टू टी की वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स एक्स की पावर 4/4 + c। पाँच मिनट गैप हो जाए तो बंद न कर, वीडियो कितनी समय पता नहीं बंद कर दिए थे हम, बंद ना करेंगे चला चलू रहेगा, चाहे जितना गैप रह जाए बीच में, पता नहीं कब बंद कर दिए थे। tan √s/√s है तो √s को t मानेंगे, तो √s को t मानेंगे तो 1/2√s, तो दोनों साइड का t s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, तो यहाँ पे √s की पावर 1/2, तो 1/2 s की पावर 1/2 - 1, ये s का dt/ds, तो ये निगेटिव 1/2 से 1 निकालो तो -1/2, इसको नीचे ले जाओ तो पॉजिटिव पावर 1/2 को √s लिख सकते हैं, तो 1/2√s dt/ds, और ds को इधर ले आएंगे तो ds/2√s dt, और ये 2 को उधर ले जाएंगे तो ds/√s 2 dt। अब इसमें क्या करेंगे, tan t और यहाँ ds/√s के स्थान पर 2 dt लिख दिए, 2 बाहर, तो log tan t का इंटीग्रेशन होता है log sec s। यहाँ से कैसे निकाले हैं, जैसे tan s ds है तो sin s/cos s, cos s को t मान लिए तो माइनस sin s ds की वैल्यू dt, तो sin s ds के स्थान पे माइनस dt लिख दिए, dt/t, माइनस बाहर आ गया, 1/t का log t होता है, t की वैल्यू रख दिए cos x है। अब log के पहले यहाँ माइनस है तो माइनस हम लिख सकते हैं, log के पहले जो होता है एक फार्मूला है n log m, तो क्या होता है log m की पावर n, log के पहले जो होता है पावर में चला जाता है, ये log का तीसरा नियम है, log m + log n है तो log mn हो जाता है, और log m/n है तो log m - log n हो जाता है। ये log के 3 नियम हैं, तो कौन सा नियम लग रहा है इसमें, जो log के पहले होता है वो पावर में चला जाता है, log के पहले -1 था तो क्या हो गया cos s की पावर -1, और cos s की पावर -1 तो 1/cos, और 1/cos sec s, तो log sec s होता है tan s का इंटीग्रेशन, अथवा -log cos x भी होता है, तो ये इंटीग्रेशन लिखा गया है tan s ds इज इक्वल टू -log cos x अथवा log sec s। लिखें, sin s वाला देखो इसी प्रकार बन गया सर, प्रयास करेंगे फिर कल बताइएगा। हाँ उसी प्रकार तो है। मुझे सवाल बोलिए। अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cot की पावर 4 √x कोसेक स्क्वायर √x अपान √x ये dx, क्या किया जाए, क्या करोगे, किसको टी मानोगे, पहला काम तो देखने फिर पता चल रहा है किसको करोगे। अभी जो ऊपर क्वेश्चन करवाए थे किसको टी माने थे, √s को, तो √s को टी मानोगे तो यहाँ भी 1/2 √s आएगा, तो 1/2 √s तो नहीं है पर √s तो है ना, तो पहले तो वे वाला रूल लग गया, ये वाला एफ एस की पावर n s की पावर n -1 ds, फिर आगे चल के ये वाला रूल लगने वाला है एफ एस की पावर n इसी क्वेश्चन में f डैश x ds, दो तो लगेगा। हाँ तो पहले तो हम क्या करेंगे √s को t मानेंगे, फंक्शन में कहीं ना कहीं
रूट एस शामिल है ही, तो रूट एस को क्या कर लें, पुट करें, पुट रूट एक्स को टी मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, रूट एस का डिफरेंस 2 रूट एक्स, और ये होगा डी टी अपान डी एस, ऐसे। तो डी एस अपान 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एस अपान रूट एक्स इज इक्वल टू 2 उधर चला गया था 2 डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, काट की पावर 4 ये टी कोसेक स्क्वायर टी, ठीक है। और डी एस अपान रूट तो 2 डी टी, तो 2 को बाहर निकालो, कांस्टेंट है। और यहाँ काट टी की पावर 4, और ये क्या है, कोसेक स्क्वायर टी, और ये डी टी। अब काट टी को क्या मान लें, टी तो मान चुके हैं, अब जेड मान लेते हैं, क्योंकि काट टी का डिफरेंशियल क्या होगा, कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर टी। तो माइनस अपन इसे लगा सकते हैं, नहीं तो उधर ले चला जाएगा। तो क्या करें, पुट काट टी को मान लेते हैं जेड। तो जब जेड माने हैं तो क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करो, तो काट टी का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर टी, यही ना। और डी जेड अपान डी टी, तो डी टी इधर आ गया, तो माइनस कोसेक स्क्वायर टी और डी टी इज इक्वल टू डी जेड। तो कोसेक स्क्वायर टी तो माइनस डी जेड, इंटीग्रेशन आप क्या होगा, कोसेक स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी जेड। तो आई इज इक्वल टू 2 लिखोगे तो ये 2 लिख लो, और फिर जेड की पावर 4 लिख लो। कोसेक स्क्वायर टी डी टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी जेड। तो आई इज इक्वल टू -2 जेड की पावर 4 है डी जेड। तो आई इज इक्वल टू -2 जेड की पावर 4 + 1 अपान 4 + 1 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू -2 अपान 5 जेड की पावर 5 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू -2 अपान 5, और जेड के स्थान पे क्या लिखेंगे, जेड के स्थान पे क्या लिखेंगे, काट टी की पावर 5 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू -2 अपान 5, काट टी के स्थान पे क्या लिखेंगे, रूट एक्स। टू अपान 5 लिखे इतना, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, कितना हो गया, टाइम है अभी ना, 50 हैं 50 हो गया। 50। चलो अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, ये है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, ये डी एस, किसको टी मान लें, हैं 7 माइनस 4x को, हाँ तो सेक स्क्वायर कैसे है? सेक स्क्वायर तो जानते तो 10x होता है, सेक स्क्वायर टी आ जाए तो क्या होगा 10t। तो 7 माइनस 4x को टी मान लो, तो 7 का डिफरेंशियल 0, 4s का डिफरेंशियल 4 इंटू एस का 1, आइए डी टी अपान डी एस, एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दिए। तो -4 डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ, डी टी। तो डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी टी अपान 4। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर ये टी माइनस डी टी अपान 4। तो आई इज इक्वल टू -1 अपान 4 और सेक स्क्वायर टी या डी टी,
और सेक स्क्वायर टी का क्या होगा, tan टी प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू -1/4 tan टी की वैल्यू क्या होगा, 7 - 4x प्लस सी। नाइन नंबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर log x 12 नंबर तक बता दीजिए। होगा जो हो। तो यहाँ पे log s को क्या मान लें, पुट log s को t मान लें। तो log s का डिफरेंशियल 1/x, ये dt/ds। तो ds इधर चला गया, तो ds/s इज इक्वल टू क्या होगा, dt। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर t, ये dt tan t प्लस सी। तो यहाँ पे tan और t के स्थान पे log s प्लस सी, क्योंकि log s का डिफरेंशियल 1/s ना कंटेन है। तो log s को क्या मान लिए, t। log s का डिफरेंशियल 1/s भी तो है, तो किसका डिफरेंशियल है, log s का। जिसका डिफरेंशियल होता है उस फंक्शन को t मानते हैं, जिस फंक्शन का डिफरेंशियल कंटेन होता है उस फंक्शन को t मानते हैं। तो log s का डिफरेंशियल कंटेन है इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर। tan इनवर्स x को t मान लो। तो tan इनवर्स का 1/1 + x स्क्वायर होगा, और t का dt/dx, और ds इधर पहुंच गया, तो ds/1 + x स्क्वायर, तो dt। तो आई इज इक्वल टू इतने की वैल्यू तो dt लिख दोगे, और ये आएगा e की पावर t dt। e की पावर t का e की पावर t है, इंटीग्रेशन होता है, प्लस सी। t की वैल्यू लौटा दो, e की पावर tan इनवर्स x प्लस सी, कि नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, cos क्यूब और ये sin x ds। क्या करें इसको, तो आई इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो cos s की पावर 3 और ये sin x। तो एफ एस की पावर, कौन सा रूल, एफ एस की पावर यानी f'(x), cos s को t मान लो, पुट cos s को t। cos s का डिफरेंशियल क्या